डॉक्टर रंजन लांबा और घर, अस्पताल और फार्म हाउस पर भी छापेमार की कार्रवाई की। एसीबी के मुताबिक यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में की जा रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। आय से अधिक संपत्ति मामले में मिल रही शिकायतों के बाद आखिरकार एसीबी ने एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर रंजन लांबा के जयपुर और झुंझुनू समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की। एसीबी की कई टीमें छापेमारी की कार्रवाई में लगी हैं। तो डॉक्टर रमन लांबा है, उनके फार्म हाउस, आवास और जो अस्पताल है उन पर जो ये कार्रवाई है वो जारी है। और जो एसीबी की 3 टीमें हैं अलग अलग, वो इन पर सर्च के दौरान जो यहाँ पर संपत्ति से संबंधित तमाम दस्तावेज हैं उनको खंगालने में जुटी हुई है। और उसके बाद इन जो संपत्ति को लेकर एक ब्यौरा है वो तैयार किया जाएगा। इसके बाद एसीबी मुख्यालय को है इसकी जानकारी दी जाएगी और जानकारी के बाद एसीबी मुख्यालय द्वारा आगे का अनुसंधान और आगे की कार्रवाई है वो की जाएगी। एसीबी ने रंजन लांबा के घर, अस्पताल और फार्म हाउस पर सर्च ऑपरेशन किया। झुंझुनू के गुढ़ा रोड पर बने उनके स्पार अस्पताल भी जांच टीम पहुंची। इस अस्पताल के मालिक डॉक्टर रंजन लांबा और उनकी पत्नी सुनीता लांबा हैं। जानकारी के मुताबिक रंजन लांबा और उनकी पत्नी इसी अस्पताल में सेवाएं देते हैं। इसके अलावा पातुसरी पीएचसी में तैनात उनके चचेरे भाई का भी अस्पताल से संबंध बताया जा रहा है। कुछ साल पहले इस अस्पताल को बनाया गया था। ब्यूरो मुख्यालय पर शिकायत मिली थी आय से अधिक संपत्ति की, जिस पर सूचना दर्ज करके प्राथमिक रूप से 5 टीमें गठित की गई हैं और एक टीम यहां सर्च कर रही है। अभी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। जो दस्तावेजों की जांच के बाद में निकलेगा उच्च अधिकारी आपको। गुरुवार सुबह एसीबी की टीम जयपुर और झुंझुनू के अलावा चूरू और सीकर में भी पहुंची। फिलहाल झुंझुनू के स्पार अस्पताल में आवाजाही को रोक दिया गया है। वैसे एसीबी की 3 टीमें हैं, वो 3 ठिकानों पर कार्रवाई को अंजाम दे रही है और लगातार टीम द्वारा इन तीनों ठिकानों पर है वो सर्च की कार्रवाई जारी है और संपत्ति से संबंधित तमाम दस्तावेज हैं उनको यहाँ पर खंगाला जा रहा है। करसन सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, झुंझुनू। अधिवक्ता कल्याण कोष में महा घोटाला की जांच अब एसओजी करेगी। अब तक के सबसे बड़े भ्रष्टाचार और गबन के मामले की जांच की मांग दी बार एसोसिएशन अध्यक्ष महासचिव ने एसओजी से की थी। दी बार एसोसिएशन की मांग पर डीजीपी ने एसओजी जांच के आदेश दिए। एसोसिएशन के टिकट वितरण में करोड़ों रुपए की जालसाजी की गई है। एसोसिएशन अध्यक्ष पवन शर्मा ने सदर थाने में केस दर्ज करवाया था। फर्जी और डबल रसीदें काटकर करोड़ों का गबन किया गया। 41,000 से ज्यादा फर्जी रसीदों से भ्रष्टाचार किया गया। बैक डेट में एसोसिएशन के सदस्य बनाने के नाम पर भी धांधली की गई। एसोसिएशन के कर्मचारी रणवीर सिंह महा घोटाले का मुख्य आरोपी है। वेलफेयर फंड में हजारों की संख्या में फर्जी रसीदों से कारनामा किया गया। तो एक ही नंबर और सीरीज की लाखों फर्जी रसीदें छपवाकर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। वार्षिक चुनाव में प्रत्याशियों से राशि का हिसाब किताब भी नहीं लिया गया और दुकानों की पगड़ी और किराए की राशि में भी भारी अनियमितताएं मिली हैं। स्टाफ वेंडर्स को स्टाम्प और टिकट वितरण में भी महा घोटाला किया गया। एसोसिएशन के कर्मचारी रणवीर सिंह महा घोटाले का मुख्य आरोपी है। एसोसिएशन ने कर्मचारी रणवीर सिंह और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। आईपीसी के एक्ट 420, 406, 467, 468, 471, 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। अब बार एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारियों से भी पूछताछ की जा सकती है। ये बड़ी सूचना इस वक्त की। आरोपी रणवीर सिंह ने भ्रष्टाचार और गबन का जवाब नहीं दिया है। तो महा घोटाले की जांच अब एसओजी के ओर से की जानी है और माना जा रहा है कि इससे पहले ही कई नाम महा घोटाले में सामने आए हैं और कुछ और नाम सामने आ सकते हैं। और
और अब खबर प्रदेश की सियासत से जुड़ी। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने 8 जिलों के अध्यक्षों की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने जिला अध्यक्षों की घोषणा की। झुंझुनू से बनवारी लाल सैनी, सीकर से कमल सीकवाल, टोंक से अजीत मेहता, डूंगरपुर से हरीश पाटीदार, कोटा शहर से राकेश जैन, कोटा देहात से प्रेम गोचर, बूंदी से सुरेश अग्रवाल, बारा से नंदलाल सुमन को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। तो बीजेपी में 8 जिला अध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है। लोकसभा चुनाव से पहले जिम्मेदारियां बांटी जा रही हैं ताकि कोई भी तैयारियों में कमी ना रह जाए। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने 8 जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। और जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा का पुनः प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद शेखावत गुरुवार सुबह दिल्ली से सूर्य नगरी पहुंच गए। यहां केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा गठबंधन 400 पार सीटें लाएगा। पेपर लीक को लेकर राज्य सरकार की कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि जो लोग नकल में सम्मिलित हैं, केवल वही नहीं, जो लोग नकल के माध्यम से पिछले दरवाजे से नौकरियां कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। अभी तो शुरुआत है। जांच के पहले और दूसरे कदम आरपीएसई और नेताओं तक पहुंचे हैं। देखते जाइए इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, वो सबके नाम सामने आएंगे, सब बेनकाब होंगे। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। फर्जी तरीके से भर्ती हुए एसआई पर पहली बार बड़ा एक्शन लिया। 2021 में हुई भर्ती भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। कैसे हुआ भ्रष्टाचार और कौन है असली गुनहगार, इस रिपोर्ट में देखिए। 14 मुलजिमानों को गिरफ्तार करके एसओजी ने पेश किया। राजस्थान में नौकरी कैसे बिकती है, इसकी तस्वीर आपके सामने है। युवाओं के सपनों को कैसे बेचा जाता है, ये तस्वीर उसकी एक बानगी भर है। क्योंकि अभी तो कुछ एक भर्ती की पोल ही खुली है। जैसे जैसे आरोपियों से पूछताछ होगी और भी चौंकाने वाली खबर आपको सुनने को मिल जाएगी। लेकिन लगातार हुई पेपर लीक की घटनाओं ने लोगों को भी आक्रोश में भर दिया है और उसी की ये एक तस्वीर है। ध्यान से देखिए कैसे वकीलों ने पेपर लीक से एसआई बने युवाओं की धुनाई कर दी। एक के बाद एक ताबड़तोड़ पड़ रहे थप्पड़ इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। युवाओं के हक के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, जनता उसे सबक सिखाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2021 में हुई सब इंस्पेक्टर की भर्ती भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। पेपर लीक गैंग की पहुंच राजस्थान के हर कोने तक है। 20-20 लाख रुपए में बिके इस पेपर लीक की कहानी में वही गैंग शामिल पाई गई जिसे जेईएन पेपर लीक में एसओजी ने पकड़ा था। नाम है जगदीश बिश्नोई। इसी शख्स ने पूरी साजिश के तहत पेपर को लीक करने के बाद दर्जनों अभ्यर्थियों को सॉल्व पेपर पढ़ाया। एसओजी की ओर चयनित थानेदार समेत 40 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों में 6 महिला सब इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। सॉल्व पेपर पढ़ने वाले लगभग सभी अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में पास हो गए, लेकिन कई शारीरिक दक्षता परीक्षा में फेल हो गए। 8 अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनका सब इंस्पेक्टर भर्ती में चयन हो गया, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। सब इंस्पेक्टर भर्ती के टॉपर रहे नरेश कुमार सहित 15 ट्रेनी एसआई को एसओजी ने पकड़ा है। वहीं नागौर के एक डीएसपी का बेटा करणपाल भी गिरफ्तार हुआ। करणपाल गोदारा ने परीक्षा में 22वीं रैंक हासिल की थी। साथ ही एक
परीक्षा केंद्र का अधीक्षक राजेश खंडेलवाल भी गिरफ्त में है। जिन ट्रेनी एसआई को पकड़ा गया है उसमें नरेश कुमार जालौर, सुरेंद्र कुमार सांचौर, विवेक भांबू चुरू, मनोहर लाल बाड़मेर, प्रेम सुखी बीकानेर, एकता चुरू, गोपीराम बाड़मेर, श्रवण कुमार बाड़मेर, भगवती जालौर, रोहिताश कुमार झुंझुनू, राजेश्वरी जालौर, नारंगी कुमार जालौर, चंचल कुमारी जोधपुर, करणपाल बीकानेर, राजेश खंडेलवाल जयपुर से है। ये तमाम फर्जी सब इंस्पेक्टर जो हैं वो आज यहाँ पहुंचे। ये सिस्टम की खामी होगी कि आज ये दिन तमाम राजस्थान के लोगों को देखना पड़ रहा है कि राजस्थान में फर्जी सब इंस्पेक्टर भी भर्ती में दाखिल हो जाते हैं, पुलिस एकेडमी में चले जाते हैं और वहां से पुलिस एसओजी की टीमें उनको गिरफ्तार करती है। आप देखिए ये सिस्टम पर कितना बड़ा सवाल है कि जो पेपर जिसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है कि पारदर्शी परीक्षाएं होंगी, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे और युवाओं के वादे कमिटमेंट करके चुनाव हो जाते हैं, सरकारें बदल जाती है, लेकिन युवाओं के सपनों के हत्यारे ये तो चंद प्यादे हैं। असली वजीर कौन है उसकी तलाश जो है वो एसओजी की टीमें कर रही है। वहीं आरोपियों को कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। सभी से एसओजी सख्ती से पूछताछ कर रही है, लेकिन इस भर्ती का मास्टरमाइंड शायद कोई और ही हो सकता है। यही कारण है कि कोर्ट में जब आरोपियों की पेशी हुई तो वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने आरोपी की धुनाई भी कर दी, साथ ही एसओजी के समर्थन में नारेबाजी भी की गई। लेकिन इन सबसे अलग जिस तरह पेपर लीक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, उससे तमाम भर्तियों पर संकट के बादल भी छा गए हैं, क्योंकि इस पेपर लीक गैंग की जड़ें बहुत गहरी नजर आ रही हैं और एसओजी एक एक कर उसके सभी तार काट रही है। 14 मुलजिमानों को गिरफ्तार करके एसओजी ने पेश किया। 420 और 120 भी आईपीसी का और आईटी एक्ट का और परीक्षा अधिनियम की धारा 3/6 का मामला था, उसमें पेश किया था। एसओजी की तरफ से 12 दिन का पुलिस कस्टडी मांगी गई थी, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने 6 दिन का पुलिस अभिरक्षा में मुलजिमानों को भेजा है। 12 तारीख को पेश करेंगे, 12 मार्च को। एसओजी के जो आरोप थे कि साहब इन सारे जो भी ट्रेनी जो लोग थे इन्होंने गलत तरीके से एग्जामिनेशन का पेपर प्राप्त किया और गलत तरीके से इसमें पेपर में ये पास हुए बेईमानी पूर्वक, तो ये आरोप लगाते हुए लेकर आए थे। और मेरी इसमें आपत्ति ये थी कि साहब 3 तारीख को एसओजी में 9:30 बजे एफआईआर लॉन्च हुई। एफआईआर लॉन्च होते ही व्हाट्सएप पे और दूसरे दिन मीडिया में पूरी न्यूज़पेपर्स पे न्यूज़ छपी कि सारे जितने भी ट्रेनी लोग थे इन सबको बस में बैठाकर और वहाँ से एसओजी लिया है। और 4 तारीख से निरंतर, मतलब 4 तारीख से और कुछ लोग 3 तारीख की रात्रि से इनके निरंतर कब्जे में थे। 24 घंटे से अधिक किसी व्यक्ति को अवैधानिक कस्टडी में नहीं रखा जा सकता, उसके लिए मजिस्ट्रेट की परमिशन आवश्यक है। राजस्थान में नई सरकार के साथ ही एसओजी ने भी रफ्तार पकड़ ली है। जिस तरह पेपर माफियाओं के साम्राज्य को ध्वस्त किया जा रहा है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि भजनलाल सरकार ने पेपर माफियाओं को लेकर जो बात कही थी वो सच साबित हो रही है। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। महाशिवरात्रि का महापर्व महाशिवरात्रि को लेकर प्रदेश भर में तैयारियों का दौर जारी है। अजमेर के भोलेश्वर मंदिर में जनता कॉलोनी और ब्रह्मा कुमारी द्वारका नगर शिव वरदान के संयुक्त तत्वाधान में 35 फीट का शिवलिंग तैयार किया गया है। शिवलिंग के दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। उधर प्रतापगढ़ में श्री दीपेश्वर महादेव मंदिर में आयोजनों का दौर लगातार जारी है। वहीं झुंझुनू के शिवधाम आश्रम में धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। व्यापारियों को भगवान शिव की पूजा, यदि अर्धरात्रि में भगवान शिव का गाय के घी से अभिषेक करें तो बहुत प्रसन्न होते हैं। वैसे तो भगवान शिव भावों के भूखे हैं, उनका जब भी जैसे पूजा की जाए हम वो तो बहुत ही आसान से प्रसन्न होने वाले होते हैं। लेकिन षोडशोपचार पूजा की जाए, उनको कुछ जैसे पत्रम पुष्पम फलम तोयम अन्य रत्न आदि जो भी कुछ उनको समर्पित करें और पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ कर सकें तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और व्यापार में वृद्धि करते हैं, घर में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। और महाशिवरात्रि का पर्व नजदीक आने के साथ ही बीकानेर में शिवालयों में महोत्सव की तैयारियां की जा रही है। मंदिरों को सजावटी सामान, गुब्बारों, धर्म पताकाओं से सजाया जा रहा है। शहर के शिखरबंद महादेव मंदिर में चित्रकार मुकेश शुक्ला ने महादेव, महाकाल और रामलला की पेंटिंग बनाकर मंदिर को सजाया है। मुकेश पिछले 5 दिन से मंदिर की दीवारों पर महादेव और रामलला की विशाल पेंटिंग बना रहे हैं।
मुकेश इससे पहले पेड़ के तने पर हनुमान जी की पेंटिंग बना चुके हैं, जिसे देखकर श्रद्धालुओं ने कलाकार की काफी तारीफ की थी। महाशिवरात्रि आ रही है अभी, तो उस उपलक्ष्य के अंदर शिव जी का है, तो शिव जी की कुछ पेंटिंग बनाई है। एक ऊपर महाकाल की फोटो है जो लिंग के ऊपर ही है, और ये शिव की फोटो है। शिव मंदिर के अंदर महाशिवरात्रि को भक्तजन आएंगे, तो वो आए। और अभी क्रेज़ थोड़ा रामलला का भी काफ़ी चला था, तो शिव मंदिर में रामलला की भी एक प्रतिमा। और खबर जैसलमेर से है, जहां इटली की रहने वाली क्रिस्टीना और राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी के रहने वाले ऋतुराज शादी के अटूट बंधन में बंध गए। दोनों की ये शादी हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुई। वैदिक मंत्रों के साथ 7 फेरों के बाद ये दोनों बंधन में बंधे। हल्दी और मेहंदी की रस्म पूरी होने के बाद रात को घोड़ी पर सवार होकर ऋतुराज दुल्हन के पास मंडप में पहुंचे। दुल्हन की तरफ से 30 लोग इटली से जैसलमेर पहुंचे थे, वहीं दूल्हे की तरफ से भी 30 लोग ही मेहंदीपुर बालाजी से जैसलमेर पहुंचे थे। और इनसे जो मेरी मुलाकात हुई थी क्रिस्टीना से, वो मेरी जयपुर में हुई थी आज से करीबन 5 साल पहले। So Rituraj and I met some years ago during my stay in Jaipur, and we stayed friends for many years until we decided that we wanted to get married and we wanted our families to meet. So yeah, we decided around 6 months ago that we wanted to get married. इस बुलेटिन